हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जॉब एनालिसिस। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कंटिन्यूड लेक्चर। तो इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करेंगे जॉब क्या है और जॉब एनालिसिस क्या है। ठीक है, सो आई होप यू आर रिवाइजिंग जितना कोर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आपके सामने मैं मीनिंग क्लियर करूँगी, उसके बाद हम अंडरस्टैंड भी करने के बाद हम टर्म्स को रीड करेंगे, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग विद थ्रू द टर्म्स, ठीक है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जॉब क्या होता है। जॉब एक वर्क होता है जो आप काम करते हैं। ठीक है, तो एक एम्प्लॉई है, तो अगर वो उसको कुछ टास्क दिया जाता है तो उसके अदर भी नेम होते हैं जिसको बोला जाता है जॉब और अ वर्क। ठीक है, सो जॉब इज अ काइंड ऑफ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके लिए एम्प्लॉय को रखा जाता है और उसे वो काम करना पड़ता है। तो ड्यूटी क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी और कौन करेगा इसको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें मदद करती हैं जॉब एनालिसिस में। ठीक है, हर एक जॉब अपने में इंडिविजुअल है, डिस्टिंक्ट है, यूनिक है। ठीक है, कोई भी जॉब एक दूसरे से सिमिलर नहीं होता। ठीक है, सो जॉब क्या हो गया, इट्स अ काइंड ऑफ वर्क। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन में मैंने डिफिनीशन शेयर की है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2013 की। ठीक है, और मैं ये बार बार बोला है कि जॉब का अदर नेम क्या हो गया, वर्क हो गया। ठीक है, वर्क फिजिकल और मेंटल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर टाइम में कंडक्ट किए जाएंगे, उसके लिए पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस होंगे जो कि फॉलो करने होंगे और रिटर्न में आपको मनी मिलेगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपको मैंने बोला आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आप ये काम कर रहे हो तो ये एक जॉब है। बट आपको मैं पूछूंगी ये कैसे जॉब है, क्या आपको इसके बदले में रिटर्न में मनी मिल रही है? नहीं। सो जब रिटर्न में मनी नहीं मिल रही है तो ये अकाउंटिंग क्या हुआ, आपका लर्निंग क्या हुआ, ये जॉब नहीं हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ वुमेन हु इज परफॉर्मिंग हाउस होल्ड टास्क। ठीक है, तो क्या उन वो जो फैमिली के लिए काम करते हैं, क्या हाउस होल्ड चोर्स करते हैं, क्या उसके लिए उनको रिटर्न में मनी मिलती है? नहीं। तो क्या वो जॉब हुआ? नहीं। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है क्या चीज़ जॉब है, क्या वर्क है। ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर विद द मीनिंग ऑफ द टर्म जॉब। ठीक, अब जॉब एनालिसिस क्या नाम है, एनालिसिस। एनालिसिस मीन्स एनालाइज करना। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करना, समझना। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें समझ सकते हैं, उसके फीचर्स समझ सकते हैं, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, उसको कंप्लीट फॉर्म में समझना। तो जॉब एनालिसिस क्या होगा, जॉब एनालिसिस माने समझना किसको, जॉब को, और जॉब करने वाले को यानी इंडिविजुअल को। ठीक है, इन दोनों को डिटेल में समझना होगा, उसको बोलेंगे जॉब एनालिसिस। ठीक है, सो ये क्या है, इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, जॉब क्या है, क्या करना है, किस डिपार्टमेंट में है, कितने दिन के लिए करना होगा, कितना टाइम लगेगा उसको कंप्लीट करने के लिए, क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, उसके सब एक्टिविटीज़ क्या होंगी, एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। अंडरस्टैंडिंग अबाउट द जॉब। एंड व्हाट अबाउट द इंडिविजुअल, क्वालिफिकेशन क्या होगी, स्किल क्या होगी। ठीक है, क्या उसकी कैपेसिटीज़ हैं, फिर उसको पेमेंट कितनी मिलनी चाहिए, क्या उसके सैलरीज फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, सो इट्स अबाउट द जॉब एंड इंडिविजुअल बोथ। ठीक है, इट्स अबाउट होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जॉब एंड द इंडिविजुअल परफॉर्मिंग दैट जॉब। ठीक है, सो आपके सामने बहुत सारे ऑथर्स की डिफिनीशन में लेकर आऊँगी और हर एक ऑथर की डिफिनीशन को हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, सो क्या ये डिफिनीशन को मेमोराइज करना होता है? नहीं। इट्स आई हेल्प यू, मैं आपको हेल्प करती हूँ कि कुछ आध एक दो सैम्पल डिफिनीशंस आपको अंडरस्टैंड कराओ। आपकी मर्जी हो, आप इसको याद कर सकते हैं। इफ देर इज नो कंपल्शन टू मेमोराइज दिस डिफिनीशन, कर लेंगे एग्जाम हॉल में लिख लेंगे तो अच्छा फ़र्क है, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको कहावत कहने में ईजी होगा। और अगर नहीं लिखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ही इश्यूज होने वाले हैं। ठीक है, बट इफ़ यू डू इट you put a value addition, if you don't do it there is nothing to be happen. ठीक है, so let's see the definitions given by the various authors. जॉब एनालिसिस, ठीक है, मतलब कि ये क्या है, एक प्रोसेस है जो कि चीज़ें लगातार चलेंगी, क्या करने की, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगी। कैसी इंफॉर्मेशन को, जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ये कलेक्ट करेगी, जो कि मदद करती है जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन में। यानी जॉब एनालिसिस जो है ये हमारा ब्रॉडर पिक्चर देता है किसको, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के लिए। ठीक है, जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए। क्या है जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन, इसको फ्यूचर वीडियोस में, इवन इस पे इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं वहाँ पे डिटेल में समझेंगे। ठीक है, बेसिक नॉलेज के लिए जॉब स्पेसिफिकेशन जो जॉब के बारे में डिटेल बताए, जॉब डिस्क्रिप्शन यानी जो इंडिविजुअल के बारे में, और यहाँ पे दोनों को, इंडिविजुअल प्लस जॉब को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है,
तो पहली डिफिनेशन देते हैं जो कि गिवन है बाय एडविन फ्लिपो के द्वारा। वो क्या बोलते हैं, जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस। तो क्या है ये, प्रोसेस है क्या, स्टडिंग एंड कलेक्टिंग, यानी आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, स्टडिंग एंड कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑपरेशन, यानी कि जो काम करना है, ऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द स्पेसिफिक जॉब। ठीक है। नेक्स्ट डिफिनेशन इज गिवन बाय द स्टेफन पी रॉबिन्स। क्या बोलते हैं स्टेफन पी रॉबिन्स, जॉब एनालिसिस का एक सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन है। ठीक है, यानी पूरा उसके बारे में जानना, एक्सप्लोरेशन है। ठीक है, एक्सप्लोरेशन ऑफ द एक्टिविटीज विद इन अ जॉब, यानी जॉब के अंदर भी जो छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं उनको भी डिटेल में समझना इज द जॉब एनालिसिस। इट इज़ द बेसिक टेक्निकल प्रोसीजर, ये टेक्निकल प्रोसीजर अगर देखा जाए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के, वन दैट इज यूज टू डिफाइन द ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटीज ऑफ द जॉब, यानी कि क्या करना है, ठीक है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, प्लस उसको क्या क्या अकाउंटेबिलिटी दी जा रही है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये कुछ बेसिक टर्म है जो आपके बेसिक बिजनेस के टर्म है। अगर किसी भी स्टूडेंट को मीनिंग नहीं क्लियर होगी ना, तो कॉमर्स अचीवर के ब्लॉग्स में ऑलरेडी काफ़ी मीनिंग कवर की गई है और टाइम टू टाइम टीम काफ़ी मीनिंग कवर करेगी। ठीक है, तो आप उसको रेफर कर लेंगे। चलिए, टेरी के थ्रू हमारे सामने एक डिफिनीशन है, चलिए देखते हैं टेरी क्या बोलती है। वो भी बोलते हैं कि प्रोसेस है ये टेरी, ठीक है, ऑफ क्रिटिकली एग्जामिनिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द जॉब, कंपोनेंट्स ऑफ द जॉब, यानी जॉब के अंदर जो छोटे छोटे बातें हैं उसके भी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, both separately and in relation to the whole, in order to determine all the conditions and duties. ठीक है। नेक्स्ट माइकल जे जूशियस क्या बोलते हैं, जॉब एनालिसिस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्टडीइंग द ऑपरेशन, ऑपरेशन को स्टडी करना, यानी जॉब के बारे में डिटेल नॉलेज, ड्यूटी, ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट ऑफ द जॉब इन ऑर्डर टू डिवाइस स्पेसिफिकेशन, यानी कि क्या क्या क्वालिटीज चाहिए, और एज दे कॉल्ड एज सम जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट आपका ब्लम के थ्रू एक डिफिनीशन दी गई है, उसको देखते हैं। जॉब एनालिसिस इज एक्यूरेट स्टडी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द जॉब, यानी ये कंपोनेंट्स ऑफ द जॉब के बारे में फिर बोल रहे हैं कि उसकी एक्यूरेट स्टडी होनी चाहिए। इट इज कंसर्न नॉट ओनली विद एन एनालिसिस ऑफ ड्यूटीज, यानी कि केवल इंडिविजुअल की ड्यूटी से रिलेटेड नहीं है ये analysis of the duty, it's about the condition of the work also, but also with the individual qualifications of the worker, यानी मैंने क्या बोला था, ये जॉब के बारे में भी नॉलेज है और इंडिविजुअल के बारे में भी है। तो जॉब एनालिसिस क्या हुआ, इट्स अबाउट डिटेल अंडरस्टैंडिंग और एग्जामिनेशन अबाउट द जॉब एंड इंडिविजुअल होलिस्टिक, ठीक है, पिक्चर। तो एक आपके सामने जनरल डिफिनेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। आई होप फिर उसके बाद आपकी मीनिंग बिल्कुल दिमाग में स्टोर हो जाएगी। जॉब एनालिसिस यानी एनालाइज करना सब कुछ, ये एक प्रोसेस है ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द नेचर, ऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, सो दैट द पर्सनल डिपार्टमेंट बिकम अवेयर ऑफ द नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस that an individual prospective employee should possess, यानी कि जब पहले हम जॉब के बारे में जान लेंगे, उसके बाद से हमें पता पड़ेगा कि क्या नॉलेज लेवल का पर्सन चाहिए वहाँ पे, क्या स्किल होनी चाहिए, कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उस हिसाब से फिर हम एम्प्लॉय की खोज में लग जाते हैं। ठीक है, टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर जॉब आर्म्ड विद द नॉलेज गेन फॉर एक्यूरेट जॉब एनालिसिस, यानी कि उसको जॉब एनालिसिस की मदद से ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। द पर्सनल डिपार्टमेंट बिकम सक्सेसफुल इन देयर टास्क ऑफ रिक्रूटिंग द राइट पीपल फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, और इसी की मदद से अच्छी रिक्रूटमेंट पॉसिबल हो पाती है, अदरवाइज देयर इज अ हिंड्रेंस। ठीक है, तो जॉब एनालिसिस क्या हो गया, होलिस्टिक पिक्चर अबाउट द जॉब एंड द इंडिविजुअल। ठीक है, so I hope you are clear with the meaning and definition of the job individually and the job analysis। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में कई बार स्टूडेंट को अवेयर कराया कि आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में कैसे करना है। सो आई होप आपने अपनी जो 1 डे रिवीजन की शीट्स हैं वो प्रिपेयर करना शुरू कर दी होंगी। ठीक है, वैसे होलिस्टिक पिक्चर आपके सामने रहेगी और जो शीट्स हैं आपके रिवीजन के लिए, मेमोराइजेशन के लिए, वो देखेंगे। ठीक है, आई ट्राई टू कंप्लीट द कोर्स, और कोर्स कंप्लीट करने के बाद फिर से हम एक बार प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे और उसको फिर आंसर सॉल्व करेंगे उसका वहाँ पे। अभी तक स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन पेपर को आपको रखा कि आपकी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, लास्ट में हम सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे ताकि हमें कैसे सॉल्व करना है उस टेक्निक को देखेंगे।
एंड उसके बाद हम आंसर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये चीज़ अभी आज इसलिए आपके नॉलेज में डाल रही हूँ कि अभी हमने काफ़ी हद तक कोर्स कंप्लीट कर लिया और काफ़ी ज़्यादा पोर्शन बाकी भी है। तो ऐसा नहीं हो कि हम आगे बढ़ते जाए तो आप पीछे छोड़ दें। रिवीजन साइमल्टेनियसली करेगा क्योंकि एंड में हम प्रीवियस ईयर पेपर को भी देखेंगे ताकि आपकी कमांड स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर विद द डेफिनेशन एंड द मीनिंग ऑफ जॉब एंड जॉब एनालिसिस. In case of any doubt, feel free to ask in a comment section, and see you in the next lecture. Till then, take care.